नमस्कार, आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रागनी वर्मन। 20 फरवरी 2025 को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी। आज 20 फरवरी 2026 है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार की 1 साल आज पूरे हो गए। ऐसे में रेखा गुप्ता और उनके पूरी कैबिनेट ने 1 साल पूरे होने की रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखे, जिसमें रेखा गुप्ता ने 1 साल में हुए अपनी उपलब्धियों को गिनवाया। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की बदहाली और रेखा सरकार के झूठ को उजागर किया। इसी मुद्दे पर राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज के संवाददाता अभिषेक आनंद ने आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार से खास बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। खास बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार हैं। हालांकि बीजेपी सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में रेखा गुप्ता की सरकार ने आज 1 साल के पूरा रिपोर्ट जो है वो जनता के सामने रखा है। इस पर हमारे साथ खास बातचीत करेंगे। सर, किस तरीके से देखते हैं रेखा गुप्ता की सरकार जो है 1 साल का पूरा रिपोर्ट जारी कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली जो है वो विकास की तरफ में अग्रसर हो रही है। किस तरीके से देखते हैं? 1 साल दिल्ली बेहाल और याद आ रहे हैं केजरीवाल। सोचिए, एक सरकार 27 साल बाद आती है और 1 साल में दिल्ली को इतना बेहाल कर देती है कि दिल्ली वालों को केजरीवाल याद आने लगते हैं। एक काम इस सरकार ने नहीं किया। जो वादे दिल्ली वालों से किए, दिल्ली की महिलाओं से 2500 रुपये देने का वादा किया, आज तक वो वादा पूरा नहीं करने का काम किया। इस सरकार ने कहा प्राइवेट स्कूलों की फीस रोकने का काम करेंगे। प्राइवेट स्कूल ने 20% से लेकर 80% तक फीस बढ़ा दी। मिडिल क्लास की कमर तोड़ने का काम किया। झुग्गी वालों से वादा किया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और क्या कर रहे हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मैदान। आज झुग्गी वाले अपने घर के लिए भटक रहे हैं। रोजगार देने का वादा किया, 30 दिन में 60 दिन में बस मास्टरों को रोजगार पक्का देने का वादा किया, वो बस मास्टर भटक रहे हैं। तो काम क्या किया इस सरकार ने? बतौलेबाजी के अलावा कोई काम किया और केवल फर्जीवाड़ा करने का काम किया। स्कूलों के नाम बदलने का फर्जीवाड़ा, नकली यमुना बनाने का फर्जीवाड़ा, नकली एक्यूरेट डेटा देने का फर्जीवाड़ा, केवल फर्जीवाड़ा करने का काम किया। इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। सरकार फर्जीवाड़े की सरकार है। आप लोगों ने एक प्रेस वार्ता किया, उसमें कहा कि 8 लाख जो राशन कार्ड धारक थे उनका नाम काट दिया गया है। लेकिन एक तरफ जो है वो अटल कैंटीन चला रहे हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस अटल कैंटीन से तमाम जो गरीब तबके के जो लोग हैं वहाँ पर जाकर के खाना खा सकते हैं आराम से। उनका ये कहना है कि अब जिन 8 लाख लोगों के राशन कार्ड काट दिए, जो राशन लेके जाते थे दुकान से और अपने घर में जाके भोजन बनाते थे, अब वो राशन वो ना करें। 8 लाख लोगों का राशन कार्ड काट देते हो आप, जो अपने सरकारी दुकान से राशन लेके जाते थे, और आप अटल कैंटीन का दावा करते हो। ये दावा खोखला है। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है। ये सरकार झुग्गी झोपड़ी वाले की सरकार नहीं है। ये सरकार मिडिल क्लास की सरकार नहीं है। ये सरकार चंद उद्योगपति की सरकार है। सर, इससे सवाल हट करके है, जिस तरीके से आपने AI समिट चल रहा है, गलगोटिया कॉलेज का आपने देखा कि अपना रोबोट बता करके, हालांकि वो चाइना का रोबोट था, लेकिन वो अपना रोबोट बता करके उन्होंने पेश किया। किस तरीके से देखते हैं देश का, किस तरीके से ये नाम बाकी सीखा कहाँ से है समिट? ये सब सीखा कहाँ से? गलगोटिया ये सीखा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, रेखा गुप्ता जी से, प्रधानमंत्री जी से, कि दूसरे के काम पे अपना नाम चिपका दो और अपना काम बता दो। दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक पे अपना स्टिकर चिपका दिया, आयुष्मान मंदिर का अपना बता दिया। दिल्ली के बसों पे देवी बस चिपका दिया, अपना बता दिया। तो दिल्ली के स्कूलों पे CM श्री का बोर्ड लगा दिया, डॉक्टर अम्बेडकर का बोर्ड हटा दिया। तो ये नाम बदलने का जो काम सीखा है, दूसरे के काम पे क्रेडिट लेने का जो काम सीखा है, वो गलगोटिया ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सीखा है। और गलगोटिया ने जो बेइज्जती कराने का काम किया है वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो सरकार का ध्यान है वो AI समिट पे नहीं था, उन प्रोजेक्ट पे नहीं था जो वहाँ डिस्प्ले हो रहे थे। उनका ध्यान था कि कैसे मोदी जी की बड़ी बड़ी फोटो लगाई जाए, कैसे मोदी जी का चेहरा चमकाया जाए, कैसे मोदी जी के इवेंट में पैसा खर्च किया जाए। अव्यवस्था फैलने का काम हुआ और ये सरकार एक AI सबमिट नहीं करा पाई, इंटरनेशनल लेवल बेइज्जती कराने का काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। नमस्कार।